वेलकम टू माय चैनल जेटेड क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें 10 नंबर पूछे जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न जो है पिछले टेट परीक्षाओं में सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसमें बिना देर किए हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है भाषा का व्याकरण, बी नंबर है पाठ्य पुस्तक, सी नंबर में भाषा का शिक्षक और फिर सी है मतलब वो डी है भाषा के विभिन्न गुणों का प्रयोग। आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखिए और आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषा का व्याकरण। दूसरा क्वेश्चन है पत्र पत्रिका भाषा सीखने में बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। मतलब पत्र पत्रिका जो होता है, मैगजीन जो होता है, वो सिर्फ बड़ों के पढ़ने की वस्तु है? नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी साधक है, बिल्कुल वो साधक है, उससे जो है भाषा को सीखा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो सही। त्रुटियों को बढ़ावा देना, वो त्रुटि को नहीं बढ़ाता है, बाधक भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भाषा स्वयं में है एक विषय मात्र, बी संप्रेषण का एकमात्र साधन। सिर्फ एक विषय मात्र नहीं है, संप्रेषण का एकमात्र साधन नहीं, संप्रेषण का कई साधन है, केवल वही साधन नहीं है। एक नियमबद्ध व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। जटिल चुनौती गलत हो जाएगा, इसलिए भाषा स्वयं में है एक नियमबद्ध व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 नंबर का। भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? केवल परीक्षा में होता है? नहीं, गलत हो जाएगा। बी नंबर केवल पाठ्य पुस्तक में, मतलब किताब जो रहता है सिर्फ उसी में होता है? नहीं। केवल मुद्रित सामग्री है? नहीं। एक चीज़ ध्यान देखिएगा, जिस ऑप्शन में केवल रहेगा उसको एकदम बिल्कुल कट कीजिएगा, वो आंसर होगा ही नहीं। अगला डी नंबर जो ऑप्शन है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। बच्चों की भाषा संबंधी कर्मिक प्रगति का लेखा जोखा रखना खाली स्थान से संभव है। मतलब बच्चों का लेखा जोखा, बच्चों में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, भाषा जो पढ़ रहा है, भाषा का जो कौशल है, 4 कौशल है, उन चारों कौशलों में क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, उनको क्या क्या परेशानी हो रहा है, किसमें वो वीक कमज़ोर है और किसमें वो अच्छे हैं, उस सारा का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है, वो प्रश्न है। उत्तर पुस्तकों में तो रिकॉर्ड रखा नहीं जाता है, उसको तो बस एग्ज़ाम लिखते हैं, लिखने वही उत्तर पुस्तिका। लिखित परीक्षा में भी नहीं पता चलता है, मौखिक से भी पता नहीं चलता है, उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो किसमें रखा जाता है, पोर्टफोलियो में रखा जाता है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन नंबर ए अभ्यास परक होनी चाहिए, साधन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी साध्य है, ऑप्शन नंबर डी भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। ये तो गलत हो ही जाएगा। भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन पुस्तक नहीं है, और भी अन्य साधन से भी भाषा को सीखा जा सकता है। अभ्यास परक होनी चाहिए, ये भी उतना सटीक नहीं है, साधन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साध्य। 7 नंबर का क्वेश्चन है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। बहुभाषिक मतलब ऐसी कक्षा जहाँ पर कई मातृभाषा के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जिनके मातृभाषा अलग अलग है। हो सकता है उस कक्षा में संथाली बोलने वाला हो, उड़िया बोलने वाला हो, हिंदी बोलने वाला हो, उर्दू बोलने वाला हो, ये सभी हो सकता है। तो वहाँ पर कक्षा में ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को केवल मानक भाषा का प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि इस प्रकार अगर कक्षा रहेगा तो सिर्फ बच्चों को जो मानक भाषा है जैसे हिंदी, इंग्लिश, क्या उसी वही भाषा पढ़ना चाहिए बच्चों को और उसके लिए पुरस्कार देना चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। बी नंबर में बच्चों की मातृभाषा का सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी सही नहीं है। हमेशा मातृभाषा का प्रयोग अगर करेगा तो इस जो मानक भाषा है उसको वो नहीं सीख पाएगा। अगर हमेशा बच्चा संथाली बोलेगा या उड़िया बोलेगा तो फिर हिंदी वो नहीं सीख पाएगा, जो कि देश का राष्ट्रभाषा है। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। सी नंबर में कह रहा है कि बच्चों का जो मातृभाषा है, चाहे वो उर्दू हो, संथाली हो, उड़िया हो, बंगला हो, क्या स्कूल में उसको नहीं बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। मातृभाषा को भी बोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कहने का मतलब ये है कि जो मातृभाषा है
उसको भी सम्मान दें, उसको भी बोलने की आज़ादी दें, और उसके साथ साथ जो मानक भाषा है उसको भी उसको सिखाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, वही है। ऑप्शन नंबर ए है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल गलत, हतोत्साहित तो किसी को करना ही नहीं है, सबको प्रोत्साहित करना है। भाषा व्याकरण सीखने पर बल देना। शुरुआती दौर में व्याकरण अगर सिखाएंगे तो बच्चे भाषा भी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए इस पर भी जोर नहीं देना है। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ये बिल्कुल सही है। बच्चे का जो निजी अनुभव है उसको देखते हुए भाषा में सृजनशीलता का प्रयोग करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, ये बिल्कुल गलत है। अगर बच्चे त्रुटियां नहीं करेंगे तो वो सीख भी नहीं सकेंगे। भूल और प्रयास का जो नियम है वो यहाँ पर लागू हो रहा है। ट्रायल एंड एरर, वो गलती करके ही सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। बिल्कुल गलत। अगर कोई बच्चा भाषा सीखने में गलती करता है तो उसको एकदम कठोर रवैया अपनाएंगे? बिल्कुल नहीं। भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये भी नहीं। भाषा का आकलन, ये भी नहीं। डी नंबर में है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, मतलब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराएंगे भाषा को बोलने का, यही जो है भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका। बच्चों के भाषा का आकलन कैसे किया जाए, उसका सबसे अधिक प्रभावी तरीका क्या है, वो क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी, श्रुतलेख मतलब डिक्टेशन, टीचर बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे, इससे भी आकलन नहीं हो पाएगा बच्चे का। लिखित परीक्षा, ये सटीक आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आज का मेरा क्लास, आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस टेस्ट में आपका कितना नंबर आया टोटल वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।